लोग कक्षा 11 के एक टॉपिक अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। देखिए, अनुक्रम जो होता है उस संख्याओं के ऐसे विन्यास को अनुक्रम कहते हैं जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी नियम के अनुसार रखा गया हो, वह अनुक्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 ... उदाहरण के लिए हमने ये लिया 0, 2, 4, 6, 8। तो परिभाषा के अनुसार संख्याओं के ऐसे विन्यास को अनुक्रम कहते हैं जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी नियम के अनुसार रखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख रहे होंगे कि पूर्व की संख्या में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 0 और 2 के बीच में अगर हम +2 ऐड करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। 2 और 4 के बीच में 2 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। यानी कि ये एक निश्चित क्रम में एक नियम को फॉलो कर रही है। ऐसी चीज अनुक्रम कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32 ... इस उदाहरण में ये साफ तौर पर देखने को मिलता है कि इस पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे इसमें 2 दिया गया है तो पूर्व की संख्या में 2 का गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। यानी कि देखने को ये मिल रहा है कि ये एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये एक उदाहरण अनुक्रम का है। ये तो हो गई बात अनुक्रम की। आइए अब चलते हैं, चैप्टर का नाम क्योंकि अनुक्रम तथा श्रेणी है इसलिए चलते हैं श्रेणी की ओर कि श्रेणी क्या होती है। देखिए, अनुक्रम और श्रेणी में थोड़ा सा ही अंतर है। मान लीजिए कोई अनुक्रम दिया गया A1, A2, A3 ... यदि इसी अनुक्रम को हम प्लस या माइनस के चिन्हों से संबंधित कर देते हैं, जैसे ये एक अनुक्रम दिया गया है। अब इसमें अगर हम बीच में A1 + A2 + A3 ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी श्रेणी कहलाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? अनुक्रम और श्रेणी क्या होती है? श्रेणी में अगर हम अनुक्रम को प्लस या लिखे देते हैं, यहाँ पर समझने के लिए, अनुक्रम में प्लस या माइनस के चिन्ह से संबंधित करने पर श्रेणी प्राप्त होती है। आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि मान लिया ये कोई अनुक्रम दिया गया है तो उसमें प्लस के चिन्ह से, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 - A2 - A3 ... तो ये एक श्रेणी कहलाएगी। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है। आज 2 चीजें क्लियर की। अच्छा, श्रेणी में एक चीज और आ जाती है कि श्रेणी के प्रकार। श्रेणी आपकी 2 प्रकार की होती है। श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर। पहला जो प्रकार होता है वो होता है परिमित श्रेणी, और दूसरी जो होती है वो होती है अपरिमित श्रेणी। श्रेणी 2 प्रकार की होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। नाम से ही स्पष्ट है जैसा कि परिमित श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। यानी कि इसमें पदों की संख्या सीमित होती है। और अपरिमित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, श्रेणी के कितने प्रकार हैं, सीमित श्रेणी क्या होती है
परिमित श्रेणी क्या होती है और अपरिमित श्रेणी क्या होती है। ठीक, आज के लिए इतना ही।